श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव महापुराण उपाय में। तो आज हम आपके लिए धनतेरस का बहुत ही आसान सा पूजन विधि लेके आए हैं। आप जानते हैं कि दीपावली से पहले धनतेरस होता है। जो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश होता है, तो आपको इस नियम विधि का पालन करते हुए धनतेरस के पूजन को करना है। यदि आप इस विधि से धनतेरस के दिन पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा। और ये उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया हुआ है। और धनतेरस के शुरू होने से पहले आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में जो भी कूड़ा कबाड़ा हो आप उसे हटा दें, या तो उसे फेंक दें या तो कुछ भी कर दें उनका, उसे आप अपने घर में ना रखें। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास होगा। तो आप अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, इससे माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगी। तो चलिए धनतेरस की पूजा विधि को स्टार्ट करते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो इस पूजा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले जो आपका पूजा का स्थान है उसे गाय के गोबर से शुद्ध कर लें। और यदि आपको गाय का गोबर नहीं मिल पा रहा है तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के भी उस स्थान को पवित्र कर लें। उसके बाद आपको वहाँ पे जब आप उस स्थान को गोबर या गंगा जल से पवित्र कर ले हो तो आपको वहाँ पे चौक बनाना है। और चौक बनाने के लिए आपको आटे और हल्दी का प्रयोग करना है। आपको वहाँ पे रंगोली नहीं बनाना है, रंगोली को चौक नहीं माना जाता है। तो आप चौक बनाएं और उसमें आप आटे का और हल्दी का प्रयोग करें। और चौक बनाते वक्त आपको आटे और हल्दी का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि आटा समृद्धि का प्रतीक होता है और जो हल्दी होता है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो आपको चौक बनाते वक्त हल्दी और आटे का ही प्रयोग करना है, आपको बाजार के कलर का प्रयोग नहीं करना है। जब आपका चौक बन जाता है तो आपको वहाँ पे पूजा के लिए छोटी चौकी का इस्तेमाल करना है। आपका जो चौक तैयार है आप वहाँ पे एक छोटी चौकी को रख दें और उस पर सुंदर लाल वस्त्र को रख दें। और ये विधि शिव पुराण में बताई गई है। धनतेरस के पूजन की ये विधि शिव पुराण में उल्लेख की गई है। तो आप इस विधि को जरूर अपनाएं। आप जब चौकी वहाँ पे रख देते हैं तो आपको उस पर एक लाल कपड़ा बिछा देना है। अब आप एक शुद्ध थाली ले लें और उसमें आप कुमकुम को गीला करके उसमें शुद्ध जल मिला के एक वहाँ पे आप स्वस्तिक का निर्माण करें। उस थाली पे आपको स्वस्तिक बनाना है। जब आपके थाली पे स्वस्तिक का निर्माण हो जाता है तो यदि आपके घर में चांदी का सिक्का हो तो आप चांदी का सिक्का वहाँ पे रख दें। और यदि आपके घर में चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 या 2 5 जो भी आपके घर में सिक्का हो उस सिक्के को आप स्वस्तिक के ऊपर रख दें। अब आप आटे के 7 दिए का निर्माण करें। आप आटे को लेके उससे 7 दिया बनाएं। उस दिए को आपको किसी थाली या प्लेट में रख लेना है। आपको 7 दियों को थाली में रखने के बाद उसमें शुद्ध गाय के घी को डालना है और आपको दिए में लंबी बाती का प्रयोग करना है। आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी के पूजन में आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। अब आपको 7 दियों को प्रज्वलित कर देना है। इन्हें जलाने के बाद आपको एक और दिया लेना है। वो दिया आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। उसमें आपको उस दीपक में तेल का इस्तेमाल करना है, आपको उसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप तेल से बने हुए एक दिए को जला लें और उस दिए को आपने जो स्वास्तिक बनाया है और जो सिक्का रखा है उसके आप जहां बैठे हो उसके सीधे हाथ की ओर आपको उस दिए को जलाना है। जो तेल का दीपक है वो आपको अपने सीधे हाथ की ओर रखना है और जो घी का दीपक है वो हमारे उल्टे हाथ की साइड में जलाना है। वो दीपक आपको जो आपने लक्ष्मी जी को स्थापित किया है वो लक्ष्मी जी की ओर से सीधे हाथ की ओर होगा और हमारी तरफ से उल्टे हाथ की ओर होगा। तो आप तेल का दिया सीधे हाथ की तरफ जलाएं और जो घी का दीपक है उसे आप उल्टे हाथ की तरफ जलाएं। अब आपको पूजा के लिए एक थाली तैयार करना है। उस थाली में आपको कुमकुम, रोली, मौली, हल्दी, अबीर, गुलाल और चावल, चंदन, 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ और पुष्प का आपको एक थाली में रख लेना है। इन सभी चीज़ों को आपको एक थाली में रखने के बाद
अब आपने जो सिक्का रखा है, जो भी चांदी का सिक्का या 1-2 का सिक्का आपने रखा है, उसका आपको अब पूजन करना है। धनतेरस के पूजन का समय प्रदोष काल के बाद से स्टार्ट हो जाता है। जब प्रदोष काल शुरू होता है उसके बाद से ही आप धनतेरस के पूजन को चालू कर दें। अब उस सिक्के को जल से शुद्ध करते हुए आपको कुमकुम, हल्दी आदि का प्रयोग करके उसका पूजन कर लेना है। अब उस सिक्के को आप अपनी हथेली में रख के मौली, जो आपने नारा लिया है, उस नारे को उसमें लपेट दें। और फिर उस सिक्के को आप थाली में रख दें और उस पर थोड़े से जल का छिड़काव करें। हल्दी, रोली, चंदन, इन सभी से उस सिक्के को आप पूजा कर लें। अब आप थोड़े से चावल को लेके उसे हल्दी में भिगो के पीला कर लें। आप पीले चावल को अपने उल्टे हाथ में लेके वो जो सिक्का रूपी लक्ष्मी माता है उस पर छिड़क दें। और आप ध्यान रखें कि चावल को छोड़ते वक्त आप गणेश जी का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश, आप माता लक्ष्मी और कुबेर को लेके हमारे घर में सदा निवास करें और नारायण को लेके आप इस घर में सदा विराजमान रहें। जब आप पूरे चावल को माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें तब आपको 7 अमर बेल के टुकड़े लेने हैं। जो अमर बेल होता है वो किसी भी वृक्ष पे अपना भोजन बना लेता है, उसे पानी या मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। तो आपको माता लक्ष्मी के पूजन में अमर बेल का प्रयोग जरूर करना है। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि हे माता लक्ष्मी, जैसे ये अमर बेल किसी के सहारे के बगैर अपने आप बढ़ता रहता है, वैसे ही हम भी अपने कार्य में बढ़ते रहें और हमारा धन वैभव भी बढ़ता रहे। 7 अमर बेल के साथ आपको 7 कमल गट्टे और 7 हल्दी के गांठ को माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। अब आप अपने दोनों हाथों में पीसी हुई हल्दी को लेकर के माता लक्ष्मी के ऊपर समर्पित करना शुरू करें। 7 बार उस पीसी हुई हल्दी को उन सिक्कों पे आप चढ़ाएं। उस सिक्कों को ही आपको लक्ष्मी माता मान के उनका पूजन करना है और अपनी मनोकामनाओं को कहना है। अब आप अपने दोनों हाथों में रोली और कुमकुम भी ले लीजिए और उसे माता लक्ष्मी के ऊपर समर्पित करना शुरू करें। और इसे करते हुए आपको माता लक्ष्मी से कामना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहें। और अब आपके घर में जो भी मिष्ठान, जो भी मीठा पदार्थ बना हो वो माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। यदि आपके घर में कोई मीठा मिष्ठान ना हो तो आप उसकी जगह चीनी या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुंदर भाव से चीनी और गुड़ को आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी के पूजन करने के पश्चात आपके घर में जो भी आपका दिवालय है, जो भी आपके घर में भगवान है, आप उनका भी पूजन करें और सुंदर भाव से माता लक्ष्मी को कहें कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदैव रहें। पूजन के बाद जो आपने 7 दिए आटे के थाली में रखे हैं उनसे माता लक्ष्मी की आरती करें। आप ध्यान रखें कि आप आरती माता लक्ष्मी का 7 दीपक जो आपने आटे के बनाए हैं, जो घी के हैं, जिनमें आपने लंबी बाती का प्रयोग किया है, आप उनसे माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद आप माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु और महादेव का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करें और हम बच्चों पे कृपा करें। अब आप माता को अपनी आंचल को फैला के उनसे विनती करें, उनसे अपनी कामना कहें और उस आंचल को आप अपनी तरफ उल्टी ओर उसे अपने ओर गिरा लें। पूजा करने के बाद आपने जो 7 आटे के दीपक लिए थे उन दीपक को आप अलग अलग स्थान पे रख दें। जैसे कि आप पहला दीपक आप अपने हॉल में रख दें, दूसरा दीपक आप अपने रसोई में रख दें, तीसरा दीपक आप जहां लक्ष्मी रखते हो वहां रख दें, चौथा दीपक घर के द्वार के पास में रख दें और 5वां दीपक तुलसी के क्यारे के पास में रख दें और 6ठा दीपक आपका जो भी स्टोर रूम हो, आपका जो भी भंडार गृह हो, आप वहां पे उसे रख दें। और जो 7वां आखिरी दीपक है, आप उसे जो आपने जहां भी भगवान का पूजन किया है, जहां आपने लक्ष्मी माता का पूजन किया है, आप वहां उस दीपक को रख दें। और आप ध्यान रखिए कि जो 7वां दीपक आप माता लक्ष्मी के पास रखेंगे उसे आप माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रखें। धनतेरस के दिन इस विधि से आप माता लक्ष्मी की पूजन जरूर करें। इस विधि से यदि आप माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा। यदि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं तो इस तरह से पूजा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।